आज वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, मजेदार है। सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं। अगर कैलकुलेटर चलाना आता है तो ये टॉपिक तुमसे बहुत अच्छे से बन जाएगा और ये टॉपिक छोड़ना मत। बहुत इजी टॉपिक है। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ, जैसा नोट्स में क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस उतना कर लेना, तुमसे सब बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है, ऐसे क्यों पढ़ना है, और आज हम उसकी एक मेथड होती है बाइसेक्शन मेथड, वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। उससे पहले अगर पुरानी वीडियोस देखने तो भी आई टैब पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं तो वहां तुम्हें मिल ही जाएंगे। इसके भी मैं वैसे ही नोट्स दूंगा जैसे मैं सबके दे रहा हूँ। और कहीं भी कोई डाउट होती है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितनी जल्दी होगा मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं अपन? इसका रीजन ये है कि जो मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, जिनका एग्जैक्ट आंसर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उनका आंसर निकालने के लिए, एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस एक वे बता देता है कि आप ये कर सकते हो। इस पर्टिकुलर मेथड को लगाओगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर मेथड को लगाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन का इजिली आंसर मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली हमें एक एफिशिएंट और इजी तरीका बताता है जिससे हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी भी बड़े क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ऐसा क्वेश्चन जो एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा हो, जो नॉर्मल मेथड से उनसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो उसमें हम न्यूमेरिकल एनालिसिस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस एक अप्रोक्सीमेट आंसर दे देता है हमें क्वेश्चन का। एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है बट अप्रोक्सीमेट आंसर तो दे देता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होगा। मतलब कोई इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो, या फिर आगे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह। मतलब वो बहुत डीप हो जाएगा, इतना नहीं। बाकी बस ये समझो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें एक वे देता है, एक एप्रोप्रिएट तरीका दे देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व करने का, जिससे हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता पाए और हमारा जो प्रॉब्लम है या फिर हमारे जो साइंस की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाए। आया समझ? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेसिकली यही यूज है। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था जिससे तुम्हें थोड़ी क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज मेरे को बतानी है तुम्हें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर अपने को दिया है फॉर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 एंड x equals to 3 and x equals to 2 are the solution। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब मैं x equals to 3 इस इक्वेशन में रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, जब मैं x equals to 2 इस इक्वेशन में रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये समझ आता है ना? मींस अगर मैं ये कह रहा हूं x equals to 3 and x equals to 2 are the solution of this equation, तो भी सही है। अगर मैं ये कह रहा हूं x equals to 3 and x equals to 2 are the roots of this equation, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर fx इक्वल्स टू मेरे को दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और मैं ये बोलूं कि x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो तुम्हें समझ आता है ना इनका मतलब क्या होता है? रूट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये कि x की ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा, ये बेसिकली y होता है ना, तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। x की ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ा था, ऐसा कुछ होता है ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट रूट ऑफ दिस इक्वेशन कहलाते हैं। जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है ना, उसके रूट्स कहलाते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ये रूट्स कहलाते थे, थोड़ा बहुत याद है, ये रूट्स कहलाते थे। ये रूट्स मतलब इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है, मतलब फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट है 1,0, ये वाला पॉइंट है 4,0। मतलब जब मैं x को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब मैं x को 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। हेंस 1 एंड 4 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है ना? अब इसमें एक चीज बताना मेरे को, अगर मैं इधर से पीछे जाऊं और x की वैल्यूज देखूं, तो इन सारी x की वैल्यूज पे y की वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव y एक्सिस है। ठीक है, तो इन सारी x की वैल्यूज पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये कह सकता हूं मैं, है ना? अगर मैं इस रूट के आगे जाऊं और सारी वैल्यूज देखूं x की, इन सारी वैल्यूज के लिए, इन सारी x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, ये पूरा 0 है, ये इसके नीचे वाला नेगेटिव, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इस रूट के इस साइड देख रहा हूं तो सारी x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव है, इस रूट के उस साइड देख रहा हूं तो सारी x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू नेगेटिव है।
मतलब जब भी मेरा फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो मैं ये कह सकता हूं मेरे को एक रूट मिल जाएगा। ठीक है, एक रूट मिल जाएगा जब भी मेरी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए। मतलब ये पॉजिटिव था पहले, फिर नेगेटिव हो गया, तो बीच में एक बार उसने एक्स एक्सिस को काटा, एक्स एक्सिस को काटा मतलब वहां पे एक रूट ऑब्टेन हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इन सारे एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और आगे वाले जितने भी एक्स हैं इसके लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ कहीं काटेगा फंक्शन। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तब भी वो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, मतलब एक रूट फॉर्म होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जब भी फंक्शन अपोजिट साइन में जाता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो मेरे को एक रूट मिलता है। क्लियर है ये चीज? अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है तो आने वाली तुम्हें 3 मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेप्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये तीनों मेथड तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी अगर तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर हुआ ना? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जब भी मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाऊं या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊं, फंक्शन एक बार एक्स एक्सिस को काटेगा, ये चीज क्लियर है, और हमें एक रूट मिलेगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या होती है। बाइसेक्शन मेथड क्या कहती है, if fx is a continuous function in a to b and f of a and f of b are of opposite sign, when the curve crosses x axis between a and b, so the first approximate root by bisection method can be given as x1 equals to a plus b by 2। तो मेरी डेफिनेशन समझ आई? मैंने अभी तुम्हें समझाई थी एक चीज कि अगर हमारा फंक्शन इधर पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और इधर पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस को कहीं क्रॉस करेगा, और जहां पे भी क्रॉस करेगा वहां पे हमें एक रूट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब कहीं भी रुक नहीं रहा है, सीधा सीधा चले जा रहा है। रुकना मतलब कहीं भी शार्प एजेस आ रहा है, ऐसा गया फंक्शन फिर धीरे से ऐसा जाने लगा, या ऐसा गया फंक्शन फिर यहाँ से वापस ऐसा जाने लगा, ये सब कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होते। ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं जो सीधा सीधा जा ही रहा है, मतलब जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यू होना बोलते हैं ना अपन हिंदी में, वही हिंदी में नहीं सॉरी इंग्लिश में कंटिन्यू कहते हैं ना कि चल रहा है जो काम, ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन होना मतलब चल रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा है, कहीं शार्प एजेस नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है इन ए टू बी में, अगर वो कंटिन्यूस है, फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, ए से बी तक ये कंटिन्यूस है फंक्शन, और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब ए पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, बी पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, then the curve crosses the x axis between a and b, मतलब कर्व x axis को एक बार क्रॉस करेगा a और b के बीच में। तो अगर मेरे को रूट चाहिए तो हो सकता है, हम अप्रोक्सीमेट रूट बता रहे हैं यहाँ पे इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट रूट रखा है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट अगर मैं इसका a प्लस बी बाय 2 कर दूं तो इसके आसपास होगा, मतलब इनका जो एवरेज होगा या तो यहाँ आ रहा होगा इसका एवरेज a प्लस बी बाय 2, या तो यहाँ आ रहा होगा, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है, या इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज के लिए मेरा एवरेज यहाँ आ रहा है, इधर तक क्लियर है, a प्लस बी बाई 2 का एवरेज यहाँ आया, x1 की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है। ठीक है, अब मेरे को बताओ मेरा रूट कहाँ होगा। मैं अगर तुमसे कहूं कि मेरा रूट x1 एंड b के बीच में, तो तुम्हें ये चीज समझ आती है, क्योंकि ये x1 और क्लोज आ चुके हैं अपन रूट के, तो x1 और b के बीच में अपन जब एवरेज निकालेंगे, मतलब पहले मैंने ये बोल दिया कि मेरा रूट a और b के बीच में था, ठीक है, मैंने उनका एवरेज निकाला, मेरे को पता चला कि यहाँ पे x1 आ रहा है, तो मेरे को समझ आ गया कि मेरा रूट x1 और b के बीच में। ठीक है, x1 और b के बीच में, तो मैं दूसरा अप्रोक्सीमेट रूट लिख सकता हूँ, x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस b बाय 2, अपन और क्लोज गए रूट के, जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो फॉर एग्जांपल मेरा x2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, x2 यहाँ पे आ गया। अब मैं तुमसे अगर ये कहूं कि मेरा रूट x1 और x2 के बीच में, तो तुम्हें समझ आता है? आता है ना, मेरा रूट x1 और x2 के बीच में, एक चीज क्लियर है ना, मतलब अब हम थोड़ा और क्लोज आ चुके हैं रूट के। अब मैं अगर x3 निकालूंगा तो x1 प्लस x2 बाय 2 कर दूंगा, ये मेरा थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया, ये मेरा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट था। ठीक है, ये सब अप्रोक्सीमेट रूट है, रूट मेन तो ये है, बट ये आजू बाजू के हम अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं कि ये भी रूट हो सकता है। ठीक है, अब x3 मतलब क्या है, x1 प्लस x2 बाय 2, इन दोनों का एवरेज, ये प्लस ये बाय 2 करेंगे तो यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, अपन ऐसा सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं वैल्यू आ रही होगी, तो x3 मतलब अपन और क्लोज आ गए रूट के। फिर अपन ये देखेंगे कि मेरा रूट किसके बीच में लाया कर रहा है, मेरा रूट x1 और x3 के बीच में लाया कर रहा है, तो मैं अब इनका एवरेज निकाल लूंगा, x4 फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट x1 प्लस x3 बाय 2, जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो ये थोड़ा और करीब आ गया, तो हम रूट के बहुत करीब आ गए ना, बहुत क्लोज आ गया, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट आ गया हमारा, मतलब मेरे को समझ आ गया कि अब मेरा रूट x4 और x3 के बीच में, तो फिर वापस मैं x4 और x3 से एवरेज निकालूंगा,
तो मैं और क्लोज चला जाऊंगा। तो ऐसे अपन बाइसेक्शन मेथड में रूट का अप्रोक्सीमेशन बता देते हैं बार बार ये मेथड कर करके। अब ये मेथड कब तक करेंगे, कब तक इसे रिपीट करते जाएंगे, भाई एक बार x1 आया फिर आपने वापस से कर दिया, फिर x2 आया फिर आपने वापस से कर दिया, तो ये कब तक करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम रूट के क्लोज जाते जा रहे हैं। हमें पहले a2 भी पता था, फिर हमने एवरेज निकाला, थोड़ा और पास गए, फिर हमने एवरेज निकाला, थोड़ा और पास गए, फिर हमने एवरेज निकाला, थोड़ा और पास गए। तो ये एवरेज कैसे निकाल रहे हैं, x1 x2 के बीच में कब होगा, क्या होगा, ये कैसा है, ये सब अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये चीज समझ आई ना कि एवरेज निकाल क्यों रहे हैं और उससे हमें रूट कैसे मिल रहा है, ये चीज तो क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, अभी तक क्लियर हुआ। अब हम बाइसेक्शन मेथड का थोड़ा सा वर्किंग रूल देख लेते हैं कि हम करेंगे क्या। जो मैंने अभी सिखाया वही चीज करनी है, बस इसे थोड़ा सा अपन स्टेप बाय स्टेप देखते करना क्या है। सबसे पहले अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को एक फंक्शन दे दिया जो a पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और b पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये समझ आता है ये कैसा फंक्शन है। अरे ये x एक्सिस y एक्सिस इमेजिन कर लिया करो, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, ठीक है। a पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और b पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब मैं सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालूंगा x1 इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2, क्योंकि मेरे को पता है मेरा रूट a प्लस b के बीच में है, मतलब a और b के बीच में है। तो मैं a और b का एवरेज निकालूंगा, मेरे को पता चल जाएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो मैंने एवरेज निकाला x1। अब x1 के साथ तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो f ऑफ x1 जीरो आ जाए। अगर f ऑफ x1 जीरो आ रहा है मतलब हमारा x1 यहाँ लाया कर रहा है, यहाँ पे x1 0 पॉइंट होगा ना, जब x की जगह मैं x1 रखूंगा तो y जीरो आ रहा है। अगर f ऑफ x1 जीरो आ रहा है तो हमारा पॉइंट यहाँ लाया कर रहा होगा, और अगर हमारा पॉइंट यहाँ लाया कर रहा है मतलब वही रूट हो गया। तो इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू जीरो देन x1 इज द रूट। क्लियर है। अगर x1 f ऑफ x1 ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आना मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा x1। अब तुम बोलोगे भैया b के उस साइड क्यों नहीं आ सकता। अरे गधों, अपन ने a और b के बीच में निकाला है ना वो पॉइंट, तो वो पॉइंट या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। यहाँ आ रहा है मतलब हमारा रूट फिर a और x1 के बीच में हो जाएगा। अगर इस साइड आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन जीरो देन आवर रूट इज बिटवीन a एंड x1, ठीक है। अगर हमारा x1 f ऑफ x1 लेस देन जीरो आ रहा है, f ऑफ x1 मतलब फंक्शन की वैल्यू x1 पे क्या आ रही है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू ये है ना, ये सारे पॉइंट्स फंक्शन की वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू x1 पे अगर नेगेटिव आ रही है मतलब लेस देन जीरो आ रही है, मतलब x1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा रूट x1 और b के बीच में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है f ऑफ x1 इज लेस देन जीरो देन रूट इज बिटवीन x1 एंड b, ठीक है। फिर हम वापस से यही चीज रिपीट करेंगे, हम x1 और b का एवरेज निकालेंगे। वो यहाँ पे आ रहा होगा तो x1 को इस साइड वाले से रिप्लेस कर देंगे, और अगर x2 आ रहा है फॉर एग्जांपल तो x1 को x2 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर x2 इस साइड आ रहा होगा मतलब x2 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे। कुछ क्लियर हो रहा है क्या रिप्लेस कर देंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं हो रहा क्या? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करते ना तो मैं सब क्लियर हो जाएगा, उस क्वेश्चन में देखना मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा ना कि जैसे मेरे को पता चला कि x1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब मैंने a को x1 से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये पार्ट ऑफ हटा दिया, मैंने बोल दिया कि हमारा रूट x1 और b के बीच में, ठीक है। ये कर रहे हैं अपन। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस x³ माइनस x माइनस 1। इस इक्वेशन का रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, तुमने सोचा होगा ना, ये डाउट बहुत सौ के मन में आया होगा कि भैया बाइसेक्शन मेथड में हम कब तक करते रहेंगे कि हमने एक का एवरेज निकाला, फिर दूसरे का एवरेज निकाला, फिर तीसरे का एवरेज निकाला। हम जब तक करेंगे जब तक हमें इस क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस सेम ना मिल जाए। जब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 अप्रोक्सीमेट रूट की सेम मिल जाएगी, हम वहीं रुक जाएंगे और हम बोल देंगे कि ये हमारा रूट है। अगर 2 की जगह 3 डेसिमल प्लेसेस होती तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम चेक करते, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमें दिया है x³ माइनस x माइनस 1, सबसे पहले हम fx इक्वल्स टू मानेंगे x³ माइनस x माइनस 1। अब हम सबसे पहले a और b निकालेंगे। ऐसे दो पॉइंट निकालेंगे जिसपे एक पॉइंट पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एक पॉइंट पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो हम f ऑफ 0 निकाल लेते हैं सबसे पहले, जो इजी है। 0 माइनस 0 माइनस 1 आ जाएगा। f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1, ये भी माइनस 1 ही आ रहा है। f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 कितना होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5। ये हमें पॉजिटिव आ गया, मतलब मेरा रूट 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 2 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करके गया है। ये चीज तो अब तुम्हें क्लियर हो गई होगी, है ना।
1 और 2 के बीच में मेरा रूट है। अब या तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं अप्रोक्सीमेशन निकालना, और एक और चीज हो सकती है कि हम थोड़ा सा और क्लोज जाते हैं रूट के, मतलब यहीं पे थोड़ा सा क्लोज चले जाएंगे तो हमें अप्रोक्सीमेशन, मतलब जो बार बार इटरेशंस करने पड़ेंगे ना, एवरेज निकालना पड़ेगा, वो कम बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। 1 और 2 के बीच में तो मैं 1.5 पे वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, क्या आएगी वैल्यू? मैंने पहले से निकाल के रखी है। 1.5 पे आएगी 0.875, 0.875 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पहले हमारा रूट, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक छोटा सा ऐसे ग्राफ बना देता हूँ तो तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 1 पे नेगेटिव है और 2 पे पॉजिटिव है, ये 1 है और ये 2 है। 1 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा था फंक्शन, 2 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब हमारा रूट इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता चला f ऑफ 1.5, f ऑफ 1.5 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब 1.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा रूट 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। नाउ आवर रूट इज बिटवीन 1 एंड 1.5। क्लियर हो रहा है? ये अभी हमने बाइसेक्शन मेथड बिल्कुल भी नहीं लगाई है, अभी हम सिंपल अपनी साइड से थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि हम यहीं पे थोड़ा क्लोज चले जाए, तो हमें बाइसेक्शन मेथड के टाइम ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 1.3 पे। हम 1 और 1.5 पे समझ आया ना, अब थोड़ा सा और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, तो f ऑफ 1.3 निकाल के देखते हैं। f ऑफ 1.3 क्या होगा? 1.3 का होल क्यूब माइनस 1.3 माइनस 1 इक्वल्स टू, इसका आंसर आ रहा है माइनस 0.103। मतलब f ऑफ 1.3 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब f ऑफ 1.3 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो अब मेरे को ये थोड़ा क्लोज आ गया ना मैं रूट के, अब मेरे को पता चल गया मेरा रूट 1.3 और 1.5 के बीच में। ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड निकालेंगे तो थोड़ा जल्दी निकाल पाएंगे एज कंपेरेटिवली टू 1 और 2 में निकालते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ये तुम्हें सोच रहे होगे कि भैया हम 1 और 2 में क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, तो चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें बार बार बाइसेक्शन मेथड से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट बहुत बार निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा हम खुद ही से थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैंने 1.5 पे निकाला, फिर 1.3, 1.3 पे अगर मेरे को नहीं जम रहा होता तो मैं 1.2 पे भी कर सकता था, उससे अपन समझ जाते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अब अपन लगाते हैं बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। पहला अप्रोक्सीमेट रूट x1 इक्वल्स टू 1.3 प्लस 1.5 बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैंने पहले से वैल्यू निकाल के रखी, तो कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया 1.4 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब 1.4 पे हम fx की वैल्यू चेक करते हैं। f ऑफ 1.4 कितना होगा? 1.4 का होल क्यूब माइनस 1.4 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? f ऑफ 1.4 आ रहा है 0.344, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फंक्शन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1.4 यहाँ पे लाया कर रहा होगा। मतलब अब हमारा रूट किस किस के बीच में हो जाएगा? 1.4 और 1.3 के बीच में, 1.3 एंड 1.4 के बीच में हो गया मेरा रूट। ठीक है, अब अपन सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं। x2 क्या हो जाएगा? 1.3 प्लस 1.4 बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.35, 1.35। अब हम 1.35 पे fx की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ रही है? f ऑफ 1.35 क्या आ रही है भाई लोगों? f ऑफ 1.35 आ रही है 0.1103, 0.1103, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो रहा है कर क्या रहा हूं या ऊपर से जा रहा है? अरे मैं बाइसेक्शन मेथड में अपन एवरेज निकालते हैं, एवरेज के बाद फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले से जो हमारा आया है उसे एक्सचेंज कर देंगे, मतलब जैसे x2 आया है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव वाले से x2 को एक्सचेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वाला सबसे पहले मेरा कितना था? 1.5। अब 1.4 पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो 1.5 को 1.4 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब 1.35 पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है fx की, मतलब मेरा रूट 1.35 यहाँ कहीं लाया कर रहा होगा 1.35, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इतने ही दिए मैंने, तो 1.35 और 3 के बीच, 1.3 के बीच में हो गई, इस और इसके बीच में हो गया मेरी वैल्यू, मतलब अब हो गया 1.3 एंड 1.35 के बीच में मेरा रूट। क्लियर हो रहा है क्या कर रहा है? ठीक है, अब अपन इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट x3 आ जाएगा अपना 1.3 प्लस 1.35 बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.3 प्लस 1.35 बाय 2 आ रही है 1.325, 1.325। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 1.325 पे हमारे fx की वैल्यू कितनी आ रही है।
इधर कर लेते हैं f ऑफ 1.325 इक्वल्स टू आ रही है, ये मैंने डायरेक्ट निकाली इसलिए लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर से करना, ठीक है। तो f ऑफ 1.325 आ रही है 0.0012 0.001203 है ना, दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब हम रिप्लेस कर देंगे 1.35 से 1.325 को। अब क्यों? क्योंकि 1.325 पे भी हमारे x की वैल्यू यहाँ कहीं लाया कर रहा होगा 1.325 पॉजिटिव आ रही है, और इससे पहले पॉजिटिव आ रही थी 1.35 पे, तो 1.35 को 1.35 पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा रूट लाया करेगा 1.3 एंड 1.325 के बीच में। अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लेते हैं। अब हमारा रूट 1.3 और 1.325 के बीच में, मतलब हमारा रूट 1.3 और 1.325 के बीच में कहीं पे, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालते हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट 1.3x4 इक्वल्स टू प्लस 1.325/2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 1.3125, इसकी वैल्यू आ रही है 1.3125, ठीक है। अब 1.3125 मतलब x4 में हमारे फंक्शन की क्या वैल्यू है वो देखते हैं। f ऑफ 1.3125, f ऑफ 1.3125 कितना आ रहा है? f ऑफ 1.3125 आ रहा है -0.05151, -0.05151। f ऑफ 1.325 नेगेटिव आ गया, मतलब f ऑफ 1.325 पे हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और इस पे पॉजिटिव ऑलरेडी पता थी अपने को। तो अब हमारा रूट कहाँ लाया करेगा? 1.3125 और 1.325 के बीच में लाया करेगा, ठीक है। तो अब हमारा रूट 1.3125 और 1.325 के बीच में लाया करेगा। क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं? अब इन दोनों के बीच में लाया करेगा ना, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट। अब तुम सोच रहे सर कब तक करेंगे? जब तक दो डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं आ जाती तब तक करते रहेंगे। अगर सिंगल डेसिमल प्लेसेस का बोलता वो तो मैं बोल देता 1.3 आंसर है, वो तो बहुत पहले ही आ गया था 1.3। यहाँ पे x2 आया था और x1 हमारा क्या था 1.4, x2 हमारा 1.3 आया था और x3 हमारा 1.325 आया था, ठीक है। तो अगर सिंगल डेसिमल प्लेस की बात करूं तो 1.3 आंसर होगा। टू डेसिमल प्लेस के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा रूट 1.325 और 1.3125 और 1.325 के बीच में लाया कर रहा है, तो हम x5 निकालते हैं। फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट 1.3125 प्लस 1.325/2, ठीक है। जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 1.3187। वेरी गुड। अपने को दो डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था। देखो हमारा x5 कितना आ रहा है, अगर दो डेसिमल प्लेसेस तक x5 देखो तो 1.31 आ रहा है। हमारा x4 कितना आया था दो डेसिमल प्लेसेस तक, x4 देखो अगर मैं तो वो भी 1.31 आया था। यहाँ पे x5 और x4 दो डेसिमल प्लेसेस तक बराबर हो चुके हैं, मतलब हमारा रूट हो जाएगा अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा 1.31। क्लियर हुआ क्या किया इस क्वेश्चन में मैंने? एक और बार समझाओ। देखो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दिया था तो अपन ने चेक किया f ऑफ 0 पे क्या वैल्यू आ रही है भैया, उस पे आ रही थी पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी नेगेटिव वैल्यू। f ऑफ 1 पे चेक किया उस पे आ रही थी नेगेटिव वैल्यू, f ऑफ 2 पे चेक किया उस पे आ रही थी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरे को इधर से ये अंदाजा लग गया कि मेरा रूट 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो तुम यहाँ से ही शुरू कर सकते हो बाइसेक्शन मेथड लगाना। सबसे पहले 1 + 2/2 करो, 1 + 2/2 करो, एवरेज निकालो, उस पे वैल्यू चेक करो फंक्शन की क्या आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर दो, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की तो नेगेटिव वाले से रूट को रिप्लेस कर दो, ठीक है। मगर मेरे को पता था कि इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है तो मैं थोड़ा और क्लोज जाता हूँ जिससे मेरे अप्रोक्सीमेशंस कम लगेंगे। जैसे यहाँ पे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक गए ना, अगर मैं 1 + 2 उससे चालू करता ना 1 + 2/2 से, तो मेरे को और 8-10 अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते हैं, मतलब कुल मिला के 10 अप्रोक्सीमेशन हो जाते जो बहुत हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स हो जाता क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और करीब जाता हूँ, तो फिर मैंने 1.5 पे वैल्यू चेक करी, तो 1.5 पे मेरे को मिला कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की। अगर 1.5 पे भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब f ऑफ 1.5 पे चेक करा था फिर मैंने, उस पे भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, मतलब अब रूट मेरा 1 और 1.5 के बीच में, 1 पे नेगेटिव वैल्यू है, 1.5 पे पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब मेरा रूट 1 और 1.5 के बीच में कहीं लाया कर रहा होगा, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया 1 और 1.5 के बीच में। मैंने सोचा थोड़ा और क्लोज जाता है, इतना करना हो तो करो, नहीं तो तुम यही चालू कर सकते थे 1 + 1.5/2 बाइसेक्शन मेथड का पहला इटरेशन, फिर सेकंड इटरेशन आप भी कर सकते थे, बट मैंने सोचा चलो 1.3 को निकाल के देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं।
मैंने 1.3 पे निकाली तो नेगेटिव वैल्यू आ गई किस्मत से। तो फिर मेरे को समझ आ गई कि भैया मेरा रूट 1.3 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब मेरा फंक्शन 1.3 पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 1.5 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो मेरा रूट इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो बस यहाँ पे 1.3 1.5 से मैंने पहला इटरेशन निकाला, बाइसेक्शन मेथड से पहला इटरेशन निकाला, x1 की वैल्यू आई, x1 को अपन ने f में पुट किया, देखा कि f पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। f अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला क्या था 1.5 से x1 को रिप्लेस कर दूंगा, मतलब 1.4 को 1.5 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया और मैंने बोला कि हाँ भाई अब मेरा रूट 1.3 और 1.4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का एवरेज निकाला और देखा कि उस पे fx की वैल्यू क्या आ रही है। उस पे fx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो 1.4 पे fx की वैल्यू पहले पॉजिटिव आ रही थी, बट अब 1.35 पे भी पॉजिटिव आ रही है, तो 1.4 को 1.35 से रिप्लेस कर दिया। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि 1.35 इज मोर क्लोजर, 1.35 यहाँ ज्यादा पास आ जाएगा, 1.4 यहाँ आएगा, तो 1.35 और 1.3 के बीच में मेरा रूट कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो फिर मैंने 1.3 और 1.35 का एवरेज निकाला, 1.325 वैल्यू है। 1.325 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, फंक्शन पॉजिटिव आ रहा था, पहले पॉजिटिव पे आ रहा था 1.35 पे, अब 1.325 पे आ रहा है, तो 1.35 को 1.325 से रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने 1.35 को 1.325 से रिप्लेस कर दिया और फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकाला, 1.3 प्लस 1.325 अपॉन 2। उसमें मेरे को पता चला कि 1.325 का जब मैंने अप्रॉक्सीमेट रूट x4 निकाला, x4 f ऑफ x4 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इनिशियली फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब आ रही थी, जब 1.3 रख रहे थे, बट अब 1.3125 पे भी नेगेटिव आ रही है, तो 1.3 को मैं 1.3125 से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा अब रूट किसके बीच में लाया करेगा, 1.3125 और 1.325 के बीच में। क्लियर है? फिर मैंने वापस इसका अप्रोक्सीमेशन निकाला तो मेरे को मिला 1.3187 और मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही आंसर निकालो। तो x5 आ रहा था 1.3187 और x4 आ रहा था 1.3125 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा आंसर सेम आ गया था, तो मैंने यही आंसर कवर कर दिया। अब समझ आया क्या किया इसने, कितने इटरेशन करना है ये भी समझ आया। जब तक मेरा जितने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है उतने डेसिमल प्लेसेस तक सेम अप्रोक्सीमेट रूट नहीं आ जाता तब तक मैं इटरेशन करता रहूंगा। आ जाता है 5-6 के बाद, किसी में 7 के बाद आता है, किसी में 8 के बाद आता है। ठीक है, बाकी मेथड समझिए क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बाइसेक्शन मेथड में बेसिकली हम लगा क्या रहे हैं, हम एवरेज निकाल के बताना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे तुम मेरे को डीएम कर देना। तो अब होमवर्क लिख लो, उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करना। शेयर करा करो यार, अगर कंटेंट अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए अपने को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा, कहीं इंप्रूवमेंट हो तो वो भी बताना। ठीक है, ये होमवर्क ये लिख लो, इसका आंसर और इसका सॉल्यूशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, उसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ये करना खुद से, और मैं बता रहा हूँ मेरे नोट्स के क्वेश्चन कर लो, मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ उनको कर लो, तुम्हारा टॉपिक क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बस इतना कर लो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेना तुम्हारे पर्टिकुलर कॉलेज के, मैथ्स के क्वेश्चन ही लगाना, ऑब्वियसली मैथ्स का सॉरी। ठीक है, तो वो लगा लेना। बस बाकी आज के लिए इतना ही, नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और बस बाकी काफी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।